हेलो। तो आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फॉर्मूलाज है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, then tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2 where x belongs to R, and sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2 where x belongs to open minus infinite to close -1 union close 1 to infinite फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो तीन फॉर्मूला है इसमें से जो फर्स्ट है इसको हम प्रूव करते हैं। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सपोज करना है लेट sin इनवर्स x is equal to theta. Now sin inverse x equal to theta, you x belongs to close -1 to 1 and therefore theta belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2. Okay, now sin inverse x equal to theta and therefore x is equal to sin theta. Now we want cos function, so for that x is equal to sin theta. Sin theta को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, तो ये साइन की प्लेस पर हमने लिख दिया cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये देख लेते हैं कि पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है उसका रेंज क्या होगा। थीटा का ऑलरेडी हमको पता है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्लोज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, देयरफॉर माइनस थीटा, तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू also close minus pi by 2 to pi by 2. Okay, and then we want pi by 2 minus theta, so pi by 2 minus theta अगर हम pi by 2 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा pi by 2 and minus pi by 2 that is 0, and pi by 2 plus pi by 2 is pi, so pi by 2 minus theta is in close interval 0 to pi. Now x equal to pi by 2 minus theta, so cos inverse x is equal to cos inverse of cos pi by 2 minus theta, and as we know pi by 2 minus theta belongs to 0 to pi, and so value of cos inverse cos of pi by 2 minus theta is same as pi by 2 minus theta, so cos inverse of x is equal to pi by 2 minus theta, and cos inverse of x equal to pi by 2 minus theta, therefore cos inverse of x equal to pi by 2 minus theta is our supposition, it is sin inverse x, and therefore cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2. This one is for every x belongs to close -1 to 1। तो ये एक हमने ऑलरेडी प्रूव कर ली है। यहाँ पर जो बाकी की दो फॉर्मूला है वो आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, बराबर। जैसे कि आप इसमें tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा सपोज करेंगे तो उसमें भी सेम ही होगा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये प्रोसेस आपकी सेम ही रहेगी, सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आप सेक कॉसेक इनवर्स को सपोज कर लेना, तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा सपोज करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा थीटा बिलोंग्स टू क्लोज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस सिंगलटन 0, और बाकी की प्रोसेस वो 0 के हिसाब से आप सेटल कर लेना। तो ये तीनों फॉर्मूला है, हमने एक ऑलरेडी प्रूव कर ली है। याद रखना यहाँ पर x बिलोंग्स टू r मतलब उनका पूरा डोमेन है, और यहाँ पर भी सेक इनवर्स एंड कॉस सेक इनवर्स है, तो उनके पूरे डोमेन के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। अब इनका यूज करके क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 of cos inverse -2/7 minus pi by 2. So for that 10, now cos inverse of -2/7, तो cos inverse of -2/7 is what? पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये ऑलरेडी हम लास्ट जो वीडियो था उसमें देख चुके हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एंड योर माइनस पाई बाई 2 एज इट इज। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं रीजन बिकॉज ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स
is equal to pi minus cos inverse of x. Now 10, this one is pi and minus pi by 2. So pi minus pi by 2 is pi by 2. Pi by 2 minus cos inverse of 2 by 7. एंड जस्ट अभी हमने ऊपर फॉर्मूला प्रूव किया है, वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो साइन इनवर्स एक्स is equal to pi by 2 minus cos inverse of x. So pi by 2 minus cos inverse 2 by 7, उसकी प्लेस पर हो जाएगा sin इनवर्स. तो यहां पर से मिल जाएगा आपको 10 of sin इनवर्स, ये कैंसिल करना है, 10 of sin इनवर्स 2 by 7. ओके, अब यहाँ पर आपको आउटसाइड में 10 दिख रहा है, इनसाइड में sin इनवर्स दिख रहा है. तो हम जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनमें रिलेशन भी देख चुके हैं कि अगर आपको एक फंक्शन दिया है और उसमें से आपको दूसरा फंक्शन फाइंड करना है तो कंडीशन थी वो जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो एक्चुअली नंबर भी तो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव ही दिया गया है, बराबर. तो साइन इनवर्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7. सो दिस वन इज अंडर रूट 49 minus 4. 49 minus 4 is 45, and 45 we can write this one 3 root 5. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 ऑफ, अब हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 root 5, बराबर 2 अपॉन 3 root 5. And so your answer is 2 by 3 root 5, बराबर. ये हो गया आपका आंसर जो हमने ऊपर जस्ट फॉर्मूला प्रूव की है उनका भी यूज किया. यहाँ पर हम 2-3 फॉर्मूला यूज कर गए. एक तो cos इनवर्स ऑफ माइनस इज पाई माइनस cos इनवर्स, फिर हमने sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर्मूला का भी यूज किया. फिर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में से अनदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना, उसका यूज करके ये क्वेश्चन किया है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी कंप्लीट. नाउ देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व the inequality sin inverse x less than equal to cos inverse x. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. sin inverse x less than equal to cos inverse x, then what is range of x. तो for that अब यहाँ पर क्या है sin inverse एंड cos inverse दिया है तो हम एक काम करेंगे, कोई एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, बराबर, जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए. तो sin inverse x is less than equal to, instead of cos inverse we use पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, जो हमने लास्ट में फॉर्मूला देखा. तो साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, एंड देयरफॉर ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x is less than equal to pi by 2. Therefore sin inverse of x is less than equal to pi by 4. But हम भी तो कुछ जानते हैं साइन इनवर्स के बारे में, बराबर. साइन इनवर्स जो होता है वो फंक्शन का डोमेन होता है -1 to 1 और उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2. तो साइन इनवर्स का मिनिमम -π/2 होता है, साइन इनवर्स x का मिनिमम -π/2 एंड मैक्सिमम कितना π/2. तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/4, बट मिनिमम कितना, तो वो यहाँ से हम लिखेंगे. तो देयरफॉर -π/2 इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/4, बराबर. अपर लिमिट हमको पता था, लोअर लिमिट हमने साइन इनवर्स का जो रेंज था वहां से लिखा. नाउ एज वी नो साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन आल्सो, बराबर. साइन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन ऑफ -π/2
is less than equal to x is less than equal to sine of pi by 4. Sine of minus pi by 2 is -1 is less than equal to x is less than equal to sine pi by 4 is 1 upon root 2. एंड ये है आपका आंसर. आपका x कहां पर है? इन x बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू 1 by root 2 क्लोज इंटरवल. बराबर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट में दिया गया है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. तो यहाँ पर एक्चुअली आपको फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर ये कॉस इनवर्स एक्स है. बट जैसे कि यहाँ पर ये 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन है तो सबसे पहले आपको डोमेन फाइंड करना पड़ेगा. बराबर. तो व्हाट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स? तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज -1 to 1. डोमेन ऑफ tan इनवर्स. बराबर. डोमेन ऑफ tan इनवर्स is R and domain of cos inverse is also close interval -1 to 1. ओके. अब ये तीनों जो फंक्शन दिए हैं वो तीनों का डोमेन का इंटरसेक्शन हमको चाहिए because we want sin inverse plus tan inverse plus cos inverse. So domain of sin inverse and cos inverse is close interval -1 to 1. Domain of tan inverse is R and therefore intersection of these three domain is domain of our function. So domain of function is -1 to 1. ये हमने पहले डोमेन फाइंड कर लिया. बराबर. अब देखते हैं हमारा एफ एक्स क्या है. तो एफ एक्स को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. तो रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स. Now this one is our formula. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 for x belongs to close -1 to 1. So it is actually pi by 2 plus tan inverse x. बराबर. It is pi by 2 plus tan inverse x. Now we want range. So we know that range of tan inverse is open minus pi by 2 टू पाई बाई 2. बराबर. यहाँ पर हमको जो टेन इनवर्स दिया गया है पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स. तो टेन इनवर्स इज R2 ओपन -pi by 2 to pi by 2. Okay, means tan inverse x belongs to -pi by 2 to पाई बाई 2. ये हम tan इनवर्स x में जनरल में बात कर रहे हैं. बराबर. बट यहाँ पर आपको देखो आपको क्या दिया गया है. आपका जो डोमेन है ना वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है. ये हम जनरल में बात कर रहे हैं. आपको तो यहाँ पर डोमेन जो है फंक्शन का वो -1 to 1 दिया गया है. ये जनरल में है और हमको -1 to 1 दिया गया है. तो यहाँ से ये एक्चुअली ये ओपन है. So x belongs to -1 to 1. X belongs to -1 to 1. Therefore, tan inverse x belongs to tan inverse of -1 because tan inverse is increasing function to tan inverse 1. So it is belongs to tan inverse of -1 is minus pi by 4 and tan inverse of 1 is plus pi by 4. This one is for tan inverse according to our question. बराबर. हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर होगा. Now it is pi by 2 plus tan inverse x. तो pi by 2 plus tan inverse x means if I add pi by 2 then pi by 2 plus tan inverse x belongs to, if we add pi by 2 in minus pi by 4 then it is pi by 4, and if we add pi by 4 and pi by 2 then we get 3 pi by 4. Pi by 2 plus pi by 4 is 3 pi by 4 and so this one is our range. बराबर. तो ये जो हमने लिखा था ये for
इन जनरल अगर आपको tan इनवर्स फंक्शन दिया गया है तो tan इनवर्स में हम क्या बोलते हैं कि भाई इसका डोमेन होता है R और उसका रेंज होता है ओपन -π/2 टू π/2। बट यहाँ पर जो हमने फाइंड किया था फंक्शन का डोमेन वो था क्लोज इंटरवल -1 to 1, एंड सो अकॉर्डिंग टू दैट tan inverse x belongs to close interval -π/2 π/4, and then we add π/2 and it gives range of the function. Okay, now next question देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में okay, so question is find the range of fx equal to sin inverse x square plus 2 pi of cos inverse x plus pi square। ये फंक्शन का हमको रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पर sin इनवर्स x का स्क्वायर दिया है तो हम क्या करते हैं एक सिंगल फंक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर sin इनवर्स एंड cos इनवर्स दोनों हैं तो हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2 पाई और जो हमारी फॉर्मूला है उसका यूज कर लेते हैं। तो cos इनवर्स x इज π/2 minus of sin inverse x and plus pi square. This one is actually our fx. So it is sin inverse x square plus 2 pi into pi/2. 2 pi into pi/2 is pi square minus 2 pi into sin inverse x. So it is 2 pi into sin inverse of x and plus pi square. ओके अब ये जो 3 टर्म्स है वो हमको परफेक्ट स्क्वायर दे रहे हैं, बराबर। इट इज साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर एंड प्लस पाई स्क्वायर। सो दिस वन इज नाउ अवर एफ ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर। तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम उसका यूज करके डायरेक्टली ये क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं कि भाई एफ ऑफ मिनिमम इसमें आपको मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई है, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई। तो अगर हम साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2, तो π/2 माइनस पाई वो हमको मिनिमम वैल्यू देगा। तो π/2 माइनस पाई whole square plus pi square. Now pi/2 minus pi, that is minus pi/2 minus pi/2 square plus pi square, and so it is pi square upon 4 plus pi square, so it gives 5 pi square upon 4। और अगर आपको मैक्सिमम फाइंड कर लेना है तो साइन इनवर्स का मिनिमम होता है -π/2। तो जब आप -π/2 लेंगे तो -π/2 माइनस पाई होल स्क्वायर वो होल फंक्शन मतलब कि एफ एक्स का मैक्सिमम देगा। तो एफ मैक्सिमम इज -π/2 माइनस पाई होल स्क्वायर plus pi square. Now minus pi/2 minus pi is minus of 3 pi/2 whole square plus pi square. So it is 9 pi square upon 4 plus pi square, and so it is the 13 pi square upon 4, and therefore range of a function is close 5 pi square upon 4 to 13 pi square upon 4। ओके अब अगर कोई ऐसा है जिनको ये जो मैंने किया एफ ऑफ मिनिमम एंड एफ ऑफ मैक्सिमम वो शायद पता ना चले तो वो सेकंड ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का
रेंज क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स इज बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू क्लोज, बराबर। यहाँ पर क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई, तो आप सब में से पाई सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अगर आप पाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइनस 3 पाई बाई टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई, हम पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई टू, ये हमने सब में से पाई सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर, तो अगर आप इनको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको पाई स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब आपको क्या चाहिए, प्लस पाई स्क्वायर, तो आप पाई स्क्वायर ऐड कर लो। तो अगर आप पाई स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, मिडल में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर, क्योंकि हमने पाई स्क्वायर ऐड किया है, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर गिव्स 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड 9 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से आपको मिल जाएगा 13 पाई स्क्वायर अपॉन 4, बराबर। तो जिसको ये मिनिमम मैक्सिमम समझ में नहीं आता, वो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो चुका है, अब सेकंड बाकी है। तो सेकंड इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 if x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस पाई बाई 2 if x लेस देन 0। जहां पर दो केस बनते हैं ना, वो आपको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू पाई बाई 2 इफ x ग्रेटर देन 0। अब अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला हमको कुछ ऐसे दिया गया है कि भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस वन इज फॉर x बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पर tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स होना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1 अपॉन x। ओके, तो यहाँ से हमको एक और चीज पता है कि भाई tan इनवर्स 1 अपॉन x को आप cot इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला थी tan inverse 1 upon x equal to cot inverse x if x greater than 0 and minus pi plus cot inverse x for x less than 0, बराबर। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी आगे कर चुके हैं, प्रूव भी किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके हम पहले क्वेश्चन भी देख चुके हैं और अब वापस उसी का यूज करके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x। यहाँ पर हम पहले पर्टिकुलरली x ग्रेटर देन 0 उठा लेते हैं, बराबर, ये केस उठाते हैं। तो अगर हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू cot इनवर्स x if x ग्रेटर देन 0, so it is cot inverse x and tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, जो अभी हमने फॉर्मूला देखी थी, बराबर। दिस वन इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r, सो tan inverse x plus tan inverse 1 upon x equal to pi by 2 if x greater than 0। और जो हमारा सेकेंड केस है, if x less than 0, if x less than 0 then tan inverse x, instead of tan inverse 1 upon x we use minus pi plus cot inverse x, so here minus pi plus cot inverse x. Now you can see tan inverse x plus cot inverse x, so tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2 minus pi, and pi by 2 minus pi is minus of pi by 2. So we have done tan inverse x plus tan inverse 1 upon x equal to pi by 2 if x greater than 0 and it is minus pi by 2 if x is less than 0। okay, तो ये जो दोनों सम थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा इज द ओनली वन रूट, ओके मतलब रियल रूट की बात कर रहे हैं ये, अल्फा इज ओनली वन रियल रूट of the equation x cube plus bx square plus cx plus 1 equal to 0 where b less than c, then find the value of tan inverse alpha plus tan inverse 1 upon alpha। अब देखो हमने लास्ट में अभी जस्ट फॉर्मूला प्रूव किया था tan inverse x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो सिर्फ हमको यही डिसाइड करना है कि आपका जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। और यहाँ पर आपको दिया गया है अल्फा इज ओनली वन रूट, मींस ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को वन टाइम ही इंटरसेक्ट करेगा, ओनली वन टाइम। और हमको ये देखना है कि जो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस उतना ही डिसाइड करना है। क्यों? बिकॉज एक्स क्यूब पोलिनोमियल जो है वो पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो है यहाँ पर 1, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपके क्यूबिक पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो अगर 1 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा, तो ये लेफ्ट से माइनस इनफाइनाइट पे ये माइनस इनफाइनाइट आंसर देगा, तो यहाँ से लेफ्ट से ये नीचे की तरफ से जाएगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि अल्फा इज ओनली वन रूट, इसका मतलब ये सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, फिर हो सकता है कि उसके नॉन रियल रूट हो बट वो वापस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, एंड देन ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर तो मैंने ऐसा दिखाया है नेगेटिव में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बराबर, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि भाई ये क्यूबिक का ग्राफ है तो कुछ इस टाइप से होगा, बट ये एक्स एक्सिस को ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट करेगा, बराबर। अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है और उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट लेस देन 0 है तो उसका ग्राफ किस टाइप से होगा, अगर a लेस देन 0 है तो आपका ग्राफ कुछ इस हिसाब से होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे, बट और टर्म कितने कितने लेगा, तो अगर आपके जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये मैक्सिमम कितने टर्न ले सकता है, 2 टर्न। जितना पावर होता है, जितना डिग्री होता है आपके पोलिनोमियल का, उससे एक लेस टर्न लेगा। जैसे कि लिनियर लाइन है तो उसमें पावर 1 है तो उसका ग्राफ टर्न नहीं लेता, वो स्ट्रेट होता है। क्वाड्रेटिक तो उसमें पावर 2 होता है तो उसमें कितने टर्न लेगा, 1। ऐसे ही क्यूबिक तो इसमें पावर 3 है तो ये मैक्सिमम 2 टर्न ले सकता है। बाई क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें पावर 4 है तो उसका ग्राफ 3 टाइम्स टर्न ले सकता है, बराबर। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि भाई अल्फा इज ओनली वन रूट, मींस एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। अब हमको ढूंढना है कि ये अल्फा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये जो आपको दिया गया है इसको मैं थोड़ा लिख दूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1। यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दिया गया है, बी लेस देन सी। अब ये बी लेस देन सी है, इसका मतलब बी एंड सी बचने चाहिए, बाकी एक्स क्यूब एंड 1 इनको निकल जाना पड़ेगा, ऐसा कोई नंबर हमें चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर 1 दिया गया है और सबसे आगे आपको एक्स क्यूब दिया गया है, तो अगर यहाँ पर -1 आ जाए और ये +1 तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ बी एंड सी, और शायद वो हमको कुछ इशारा दे जाए कि भाई अल्फा कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर हमको -1 चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स की प्लेस पर -1 यूज कर रहे हैं। अगर आप एक्स की प्लेस पर -1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 क्यूब प्लस ये होगा b ऑफ -1 स्क्वायर प्लस c ऑफ -1 and +1. Now -1 cube is -1, then this one is plus b minus c and +1, -1 and +1 कैंसल हो गया, आपको क्या मिला, b माइनस सी। अब जरा कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दिया गया है, तो b इज लेस देन c,
b is less than c and therefore b minus c is less than 0, बराबर। b minus c is less than 0, इट मीन्स हमको पता चल चुका है कि भाई f of -1 तो लेस देन 0 है। ओके, अब हम एक और नंबर सिलेक्ट करते हैं और वो है f of 0। क्यों? क्योंकि आप f of 0 लेंगे ना तो आपके सारे टर्म्स जो विथ वेरिएबल x है वो रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ आपको 1 मिलेगा। तो हमको एक और वैल्यू मिलेगी जो हमको शायद बता सकती है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो f of 0 कितना होगा? तो f of 0 होगा 1। ओके, अब देखो हमने ऑलरेडी ये तो क्लियर कर लिया था भाई कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को वन टाइम ही इंटरसेक्ट करेगा, वो तो हमको क्वेश्चन में दिया गया था। जब हमने x का वैल्यू -1 लिया तो हमको आंसर क्या मिला है? नेगेटिव मिला है, बराबर। क्या मिला है? b माइनस सी, मतलब नेगेटिव है। और जब हमने f ऑफ 0 फाइंड किया तो f ऑफ 0 यहाँ पर हमको आंसर मिल चुका है 1। तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से कुछ आता होगा और फिर इसने ऐसे कट किया होगा एक्स एक्सिस को और फिर ये ऐसे कुछ निकला होगा। इट मींस ये जो है वो आपने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया और वही आपका अल्फा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया था अल्फा इज ओनली वन रूट। तो यहां से हमको पता चल चुका है कि भाई अल्फा नेगेटिव है, अल्फा इज लेस देन 0। एंड नाउ our question is tan inverse of alpha plus tan inverse of 1 by alpha is what? minus pi by 2। ओके, तो देखो यहाँ पर हमको क्यूबिक इक्वेशन दिया, क्यूबिक इक्वेशन, और हमको सिर्फ इतना बताया गया कि भाई अल्फा एक इसका रूट है, एक ही रियल रूट है इसका। और फिर आप बताओ कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है और क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x इनटू cosec इनवर्स x। यहाँ पर हमको दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एक है sec इनवर्स x, दूसरा है cosec इनवर्स x, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज में एक फॉर्मूला जानते हैं और उसका यूज करके हम इनका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला था, हमको ऐसे कुछ फंक्शन मिल जाए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है ना, वो फॉर्मूला क्या था? sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमको अगर ये दोनों का प्लस मिल जाए तो हमको पता है इसका वैल्यू पाई बाई 2 है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जियोमेट्रिक मीन। और am का फॉर्मूला, अगर हम दो नंबर a एंड b का am फाइंड कर रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था a प्लस बी बाई 2, जियोमेट्रिक का फॉर्मूला था a इंटू बी। अब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू बी लिख रहे हैं तो ये दोनों नंबर डेफिनेटली या तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो शायद चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट दोनों प्लस माइनस तो नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देखो कौन से फंक्शन दिए गए हैं, सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स के बारे में क्या जानते हैं आप? तो जो सेक इनवर्स है वो होता है r माइनस -1 to 1 टू क्लोज 0 टू पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब ये तो जो सेक इनवर्स है वो तो ऑलरेडी डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब कॉसेक इनवर्स उसका क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस सिंगलटन 0। बस इसीलिए आपको यहाँ पर कंडीशन दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बराबर। तो ये भी कुछ फ्री में नहीं दिया है, इसका भी आपको यूज करना है। तो सेक इनवर्स यहाँ पर आपको दिया गया है कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉसेक इनवर्स x है ना वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर। मतलब 0 टू पाई बाई 2
तो हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि भाई ये दोनों जो दिए गए हैं वो प्लस है। अब हम अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन का जो रिलेशन है उसका यूज कर लेते हैं। तो यहां से मिल जाएगा हमको सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट sec inverse x मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ sec inverse x into cosec inverse of x. Now sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2 and also 1 upon 2 is given. So pi by 2 into 1 upon 2. This one is ये जो 1 upon 2 लिखा है ये by 2 था ना, तो उसका 1 upon 2 है. And this one is sec inverse x into cosec inverse x, and therefore pi square upon 16 स्क्वायरिंग किया हमने, pi square upon 16 sec inverse x into cosec inverse x बराबर। तो आपका sec inverse x into cosec inverse x है वो pi square upon 16 से always less बराबर, always less होगा। तो इसका मतलब लेस या तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो यहां से हमको पता चला कि भाई मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, एंड नेक्स्ट